Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Asif Ghuman and today we will discuss National MD-CAT FLP number 5. Let's start. Dear students, तो हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 181 पोटेंशियल फर्स्ट वर्ड है और इसमें हमने सिनोनिम फाइंड करना है. तो आंसर बनेगा अल्फा. कैपेसिटी वॉल्यूम साइज को कहते हैं तो अल्फा उसका आंसर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 182 डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा करना, आर्ग्यू करना, तो आंसर बनेगा डेल्टा रो, जो कि आपने मिस्टर चिप्स में भी पढ़ा था. फिर क्वेश्चन नंबर 184 ऑपोजिट मीनिंग फाइंड करने, मीन एंटोनिम का क्वेश्चन है. जुबिलेंट कहते हैं हैप्पीनेस को, तो उसका चार्ली ऑप्शन डिजेक्टेड होगा, जो कि इसका एंटोनिम बनता है. फिर क्वेश्चन 184 प्लेसिडली, कामली, तो उसका डेल्टा ऑप्शन बनेगा हिस्टेरिकली, जो कि इसका एंटोनिम है. क्वेश्चन नंबर 184 इफ आई वुड हैव यूज द कूपन आई कुड हैव सेव $40. कंडीशनल है और इफ वाले पार्ट में वुड जो है वो रॉन्ग होता है. इफ वाले पार्ट में वुड तीनों में लिखा हुआ है, जो कि गलत है. डेल्टा ऑप्शन इफ आई हैड थर्ड कंडीशनल, जिसको हम इम्पॉसिबल कंडीशनल कहते हैं, वो है हैड वाले पार्ट में थर्ड फॉर्म, तो दूसरे में कुड हैव वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी, तो डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा. फिर 186 में देखिए लेटली जो है, लेटली रिसेंटली हम पहले भी कर चुके हैं. परफेक्ट टेंस मार्कर है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो फिर हैज़ एक्सपीरियंस्ड होगा लेटली की वजह से. तो लेटली द यूजुअली फास्ट ग्रोइंग सिटी हैज़ एक्सपीरियंस, वॉज नहीं, इज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तो डेल्टा ऑप्शन आंसर बनेगा. क्वेश्चन है 187 व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट माई मॉम had chocolate bars in her top drawer, I take them all and ate them. अब सेकंड पार्ट में मिस्टेक है, व्हेन वाले पार्ट में नहीं. आई टेक नहीं, आई टूक आना चाहिए, क्योंकि पीछे पास्ट है, तो इसलिए यहाँ पे टूक आना चाहिए था. हैड टेकन गलत, टेक गलत, और आई वॉज टेकिंग दैम गलत हो जाएगा, तो आंसर बनेगा अल्फा. क्वेश्चन नंबर 188 never before had the e-business industry faced as many financial losses and employee cutbacks as it dash in the late 1990s. यानी आप देखिए इन के साथ फिक्स टाइम पास्ट, तो सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, इसलिए यहाँ पे डिड आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डिड आएगा, तो आंसर बना आपका अल्फा. देन है जी क्वेश्चन नंबर 189 शी वॉज इमेंसली पॉपुलर अमंग बॉयज एंड मास्टर्स अलाइक. विदन गलत हो जाएगा चार्ली में, येट से बीटा गलत, और फॉर से अल्फा गलत हो गया, तो डेल्टा ऑप्शन आंसर. क्वेश्चन नंबर 190 सलमान फेल्ट एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू द फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यूज because his list of credential was वर गलत हो जाएगा अल्फा में. far more impressive than his competitors, यानी कि लिस्ट का कंपैरिजन लिस्ट से होना चाहिए. लिस्ट का कंपैरिजन जो कंपेटिटर से नहीं हो सकता, पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से, थिंग का थिंग से. तो अब यहाँ पे चूंकि लिस्ट का लिस्ट ऑफ क्रेडेंशियल्स था, तो जो कंपेटिटर है उसकी भी लिस्ट ऑफ क्रेडेंशियल्स से उसका कंपैरिजन होगा, तो कंपेटिटर्स होना चाहिए, जो कि चार्ली में लिखा हुआ है. और डेल्टा में देखें बिकॉज स्टार्ट में आ गया, जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, इंडिपेंडेंट बाद में आए, तो सेंटर में कॉमा आता है, कंपेटिटर्स के बाद कॉमा आना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा हुआ डेल्टा में, तो आंसर चार्ली. क्वेश्चन नंबर 191 वेदर बी हिमसेल्फ वॉज वेरी फादरली एंड कर्टियस. अब यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर की मिस्टेक है कि फादरिंगली एंड कर्टियस गलत हो गया. कर्टियस एडजेक्टिव है और फादरली भी एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन को एलवाई लगाएं तो एडजेक्टिव बनता है. फादर नाउन है, एलवाई फादरली एडजेक्टिव है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी पैरेलल उसके यूज और उसके फंक्शन के लिहाज से. डेल्टा गलत. फिर फादरली और कर्टियस जो है, कर्टियसली ये भी गलत, क्योंकि एक एडजेक्टिव और एंड के दूसरी तरफ ऐड, वो गलत हो गया. अल्फा भी इस तरह से गलत होगा. देन आ गया क्वेश्चन 192 अ मेजॉरिटी ऑफ वर्कर. जब मेजॉरिटी आ जाए तो सनम वाला रूल लगाएं, यानी कि उसके बाद जो नाउन को चेक करें. नाउन अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल आ जाएगा, तो वर्कर्स हैव एक्सेस आ गया, हैज ने चार्ली गलत कर दिया.
to the some paid sick days but a substantial minority. अब माइनॉरिटी है तो बिल्कुल सेम रूल लगाए, माइनॉरिटी ऑफ देम डू आना चाहिए था, डू आना चाहिए था, डज नहीं है तो बीटा भी गलत, और एनी और सम का डिफरेंस एनी नेगेटिव सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है तो अल्फा एनी से भी गलत है। फिर क्वेश्चन 193, नॉट ओनली फैट कैटरपिलर, बीटा ऑप्शन, नॉट ओनली फैट कैटरपिलर बट ऑल्सो, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो लगाएंगे, ना येट लगेगा ना बट लगेगा, चार्ली डेल्टा यहाँ से गलत था। और जब नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए तो जो वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसको देख के वर्ब प्लेस करना होता है, तो माई नेबर्स रैबिट्स, तो रैबिट्स है तो आपने यहाँ पे हैव प्लेस करना था, अल्फा से हैव गलत हो गया, हैव से गलत हो गया अल्फा। क्वेश्चन बीटा ऑप्शन आंसर बन गया। क्वेश्चन 194, creating a rigid foundation for the tail muscles, the vertebrae of the vertical column are tightly interlocked, delta of alpha ऑप्शन आंसर बनेगी। वर्टिब्रा प्लूरल सिंगुलर है और ए पर एंड होने वाले वर्ड के एंड पे ई का इजाफा कर दें, ए ई हो तो वो प्लूरल हो जाता है। तो ये जो इरेगुलर प्लूरल्स होती है, जो नॉन इंग्लिश ओरिजिन वाले वर्ड्स जो नाउन्स होते हैं उनको प्लूरल बनाने के मेथड हमने नाउन में पढ़े थे। तो वर्टिब्रा और वर्टिब्री प्लूरल है तो आर आएगा, इससे ये से गलत। चार्ली में वर्टिब्रा लिखा हुआ है तो फिर आर गलत है, और डेल्टा में टाइटली होना चाहिए था इंटरलॉक्ड एडजेक्टिव, तो उससे पहले एडवर्ब आएगा, तो अल्फा ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास है क्वेश्चन 195, It started in simple organisms whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. चार्ली ऑप्शन आएगा जिसमें consist के बाद in आएगा, क्योंकि consist के बाद in उस वक्त यूज करते हैं जब हमने किसी चीज के मेन फीचर और उसके मेन पार्ट या उसके फीचर को डिस्क्राइब करना हो, तो तब हम उसको चीफ जो कंसिस्ट इन है। और कंसिस्ट ऑफ जो होता है वो फॉर्म्ड होता है, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनना वो होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ की फीचर्स को जाहिर करना हो तो कंसिस्ट इन, और अगर बनाना हो तो कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे चूंकि उसकी जो फीचर्स को, उसकी जो क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा था, तो इसलिए वहाँ पे कंसिस्टेड इन आएगा चार्ली में, कंसिस्ट ऑफ नहीं, फॉर नहीं और ऑन नहीं। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पे। डेल्टा ऑप्शन आंसर, द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज़ गिवन rise to so much irresponsible conjectures is nothing more than a meteor passing through the Earth's orbit. अब यहाँ पे देखें मीटियर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन विदाउट हेल्पिंग विदाउट आर्टिकल रॉन्ग होता है, इसलिए बीटा में मीटियर नहीं लिखा, मीटियर से पहले आर्टिकल नहीं है, अर्थ से पहले द नहीं है, दोनों गलत हो गए। फिर अक्रॉस और थ्रू का डिफरेंस है, ऑर्बिट के अंदर से गुजरना है तो इसलिए जब किसी चीज़ के अंदर से गुजरा जाएगा तो थ्रू आता है, जब सरफेस के ऊपर से गुजर के दूसरी तरफ जाया जाएगा तो क्रॉस आता है, तो यहाँ पे थ्रू आना चाहिए था। और फिर द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैव गलत हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगल है तो हैज़ आएगा, तो हमारा आंसर डेल्टा बन गया। क्वेश्चन नंबर 197, द डीन होम एवरीवन एडमायर्स, ये पंक्चुएशन का रूल है, द डीन्स कॉमा whom everyone admires, फिर एक पार्ट, फिर दूसरा क्या जी, माई मदर, उसकी डिस्क्रिप्शन हु इज माई बिगेस्ट फैन कॉमा, फिर एंड, और एंड से पहले इस टाइम सेमी कॉलन लगेगा। जब भी आपके पास एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन और उसमें इंटरनल पंक्चुएशन हो, उसमें यानी कि उसके अंदर कॉमा हो, जैसे देखें डीन के बाद कॉमा, होम एडमायर, फिर सेमी कॉलन लगता है, फिर इसी तरह से माई मदर है, फिर कॉमा, तो आगे जब एंड से पहले, जब आपके उससे जिस जगह पे एंड है और एंड से पहले हमने डिसाइड करना है कॉमा लगना है या सेमी कॉलन लगना है, तो उससे पहले वाले पार्ट में अगर कहीं पे इंटरनल पंक्चुएशन यानी कॉमा मौजूद हो तो आपने वहाँ पे सेमी कॉलन लगाना होता है, तो यहाँ पे एंड से पहले सेमी कॉलन आएगा। देन बीटा ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 198, मोइन विजिटेड ब्राज़ील नॉट बर्लिन, जब कंट्रास्टिव एलिमेंट्स आ जाएं, जब कंट्रास्ट एलिमेंट्स आ जाएं तो फिर उसे कॉमा से सेपरेट किया जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रास्ट जिसको कहते हैं कि विजिटेड ब्राज़ील नॉट बर्लिन, जब हमने नॉट बर्लिन लिखा तो इसका मतलब उससे पहले कॉमा, उसके बाद कॉमा। दिस पास्ट समर, दिस कैपिटल है डेल्टा में, वो गलत, पास्ट और पास्ट का डिफरेंस की वजह से डेल्टा भी गलत था। ब्राज़ील और बर्लिन कैपिटलाइज होने हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो ये भी इस वजह से गलत था, और अल्फ़ा में कॉमा नहीं लगा हुआ, तो बीटा ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 199,
वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर। देखिए बोथ होता है दो के लिए, तो ईच अदर आएगा, दो के लिए ईच अदर, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर, तो चार्ली ऑप्शन गलत। बोथ के बाद एंड आता है, और नहीं आता, डेल्टा गलत। एट ईच अदर होगा, लुक्ड एट ईच अदर होगा, लुक्ड ऑन नहीं है, तो इसलिए अल्फ़ा भी गलत, तो बीटा ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 200। The reason for the poor attendance at today's annual party is because the weather has been highly unpredictable all week. अब ज़रा देखिए एट अल्फ़ा को देखें, एट टुडेज में अपॉस्ट्रोफी मिसिंग है जो कि गलत है, अल्फ़ा गलत हो गया। फिर वीक अल्फ़ा में देखिए वो भी गलत हो गया। बीटा में देखें, बीटा आंसर है at today's annual party is that the weather has been highly unpredictable all week। अब चार्ली में बिकॉज गलत है, क्योंकि रीज़न के बाद बिकॉज लिखेंगे तो वो रिडंडेंट हो जाएगा, जो कि स्ट्रक्चरली गलत है, इसलिए बिकॉज ने चार्ली को गलत कर दिया। और डेल्टा में क्या है, एट टुडेज एनुअल पार्टी इज दैट द वेदर हैव बीन, द वेदर हैज़ बीन, वेदर सिंगुलर, तो इसलिए डेल्टा से हैव से हमारा, और वेदर के स्पेलिंग देख लीजिए वो भी गलत हैं, वो वेदर दूसरा वाला लिखा है, तो इसलिए डेल्टा बी आंसर नहीं बनेगा। तो ये 200 का आंसर बना बीटा। तो ये रनिंग टेस्ट में हमारा आंसर क्वेश्चन था। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने FLPs कंप्लीट किए, और होप्स हो कि अब आपकी जो न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो अभी रिसेंटली PMC ने डिक्लेयर किया है, उसके मुताबिक हमने ये FLPs आपके साथ शेयर किए, डिस्कस किए, और होप्स हो कि अब आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।